हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। आज के इस पार्ट में हम लोग करने वाले सेंड रीडायरेक्ट मेथड क्या होता है एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस क्या होता है। सेंड रीडायरेक्ट मेथड है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर इंटरफेस है, ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग सेंड रीडायरेक्ट मेथड क्या करता है। ध्यान रखना है ये चीज, सेंड रीडायरेक्ट मेथड एक्सटर्नल रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन के लिए यूज होता है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान रखना है ये चीज। देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कोई भी एक एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। माई ऐप के नेम से मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं, ओके। और यहां पर मेरे पास है बटन, जैसे फॉर एग्जांपल क्लिक मी के नेम से, ठीक है। और ये मेरे पास कोई दूसरी एप्लीकेशन है, हाँ जी, ये मेरे पास कोई दूसरी एप्लीकेशन है, दैट इज अनदर ऐप, ओके। इसका कोई दूसरा यूआरएल है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं मेरी एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट हो जाऊं, तो हम लोग यूज करते हैं सेंड रीडायरेक्ट मेथड का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने यहां पर मेरी एप्लीकेशन के अंदर मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया, जैसे गूगल के नेम से, ओके। ओपन गूगल के नेम से एक बटन क्रिएट कर दिया। जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा, वो यहां पर क्या काम करेगा, गूगल वाला पेज जो है वो चीज ओपन करवा देगा, हाँ जी, वो यहां पर गूगल वाला पेज जो है वो चीज ओपन करवा देगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी एप्लीकेशन से किसी दूसरी एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट कर रहा हूं। तो इस टाइप के केसेस में हम लोग यूज करते हैं दैट इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड का। पॉइंट क्लियर है चीज, सेंड रीडायरेक्ट मेथड किसी दूसरे यूआरएल पर, किसी दूसरी एप्लीकेशन पर वो रीडायरेक्ट कर रहा है, ओके। और ये यूआरएल को चेंज कर देगा, ध्यान रखना। सेंड रीडायरेक्ट मेथड जो है वो यूआरएल को चेंज कर देगा, ओके, ठीक है। अब ये वाला मेथड हम लोग कॉल किसके थ्रू करवाते हैं, ये वाला मेथड कॉल करवाते हैं हम लोग HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स के थ्रू, हाँ जी। ये वाला मेथड हम लोग किसके थ्रू कॉल करवाते हैं, दैट इज HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। तो ध्यान रखना है, HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स जो मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर बताया था, उसके रेफरेंस के थ्रू हम लोग सेंड रीडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, ओके। अगर आप लोग यहां पर कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जैसे मैंने यहां पर कुछ भी पार्ट, एक टेक्स्ट फील्ड मैंने क्रिएट कर दिया, यहां पर मैंने कुछ भी पार्ट लिखा और मैंने यहां पर लिख दिया, एक बटन क्रिएट कर दिया, सर्च ऑन गूगल। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा वो गूगल वाले पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और वो सर्च डिटेल्स जो है वो चीज प्रोवाइड कर देगा। या फिर जैसे आप लोगों को पेमेंट गेटवे यूज करना है, तो आप लोग पे करते हो तो वो किसी दूसरे पेमेंट गेटवे पर, किसी दूसरी वेबसाइट पर वो रीडायरेक्ट हो जाता है। तो इस टाइप के केसेस में हम लोग यूज करते हैं दैट इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड का, ओके, ठीक है। बट सेकेंड पार्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, दैट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर। रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है वो क्या होता है हमारे पास, दैट इज इंटरफेस, ओके। अब ये जो है ये इंटरनली एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट करवाने के लिए यूज होता है। ध्यान रखना है ये चीज, अगर मेरे पास यहां पर कोई भी एक सोर्स है, रिसोर्स है, ओके, और ये मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई दूसरा रिसोर्स है, जैसे ये मेरे पास आ गया है login.html, यहां पर मेरे पास आ जाएगा लॉगिन पेज, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड लॉगिन बटन, ओके। और ये मेरे पास आ गया है दैट इज लॉगिन सर्वलेट पेज, तो ये मेरे पास क्या है, दैट इज login.java, ओके। अब जैसे ही मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूं, वो जाएगा यहां पर, मेरे पास रिक्वेस्ट जाएगी सर्वलेट पेज पर। ये मेरे पास क्या है, दैट इज सर्वलेट पेज। तो रिक्वेस्ट गई मेरे पास यहां पर मैंने ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दोनों चीजें मैंने यहां पर गेट करवा दिया, दोनों को मैंने यहां पर मैच करवाया, ओके, इफ एल्स के थ्रू मैच करवाया। मैं ये चीज चाहता हूं कि अगर मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाता है तो वो यहां पर फॉरवर्ड करवा देगा, हाँ जी, वो यहां पर मेरे पास रिस्पॉन्स फॉरवर्ड करवा देगा, कहां पर, दैट इज प्रोफाइल पेज पर, हाँ जी, वो प्रोफाइल पेज पर रिस्पॉन्स सेंड करवा देगा। अगर मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच नहीं होता है तो वो मुझे रिस्पॉन्स सेंड करवा देगा, कहां पर, वापस से यहां पर, फॉर एग्जांपल index.html, और साथ के साथ मैं यहां पर कुछ दूसरा रिस्पॉन्स इंक्लूड करवा दूंगा। मैं यहां पर एरर पेज भी इंक्लूड करवा दूंगा, क्लियर है चीज। तो ईमेल आईडी पासवर्ड मैच हुआ तो उसने फॉरवर्ड करवा दिया प्रोफाइल पेज पर। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो वो एरर पेज
को इंक्लूड करवा देगा और लॉगिन वाला पेज ओपन करवा देगा। बट ध्यान रखना इस केस में यूआरएल चेंज नहीं होता। हाँ जी, इस केस में यूआरएल चेंज नहीं होता। ओके, तो ये दोनों पार्ट दैट इज सेंड रीडायरेक्ट एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एक बार ये दोनों पार्ट में आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो मैं यहाँ पर एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और यहाँ देखो ये हम लोगों ने एक इंडेक्स पेज बनाया था और यहाँ पर हम लोगों ने माई सर्वलेट जो है वो चीज क्रिएट किया था। ओके, अब मैं सिंपली यहाँ पर एक काम करता हूँ। सबसे पहले हम लोग करते हैं सेंड रीडायरेक्ट मेथड का यूज। तो सिंपल मैं यहाँ पर सिर्फ नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, प्लेस होल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ डेट इज सर्च के नेम से। ओके, और यहाँ पर नेम 1 या फिर सर्च 1 के नेम से आप यहाँ पर कुछ भी पार्ट लिख दो। ठीक है, और क्लिक मी बटन पर यहाँ पर आप कर दो डेट इज सर्च के नेम से पार्ट। ओके, ठीक है जी। अब ये मेरे पास क्या है, सर्च 1, मैं यहां से वैल्यू को रिट्रीव करूंगा। ओके, तो सिंपली मैंने यहां पर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या कर दिया है, डेट इज सर्च 1 जो है वो चीज मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इन सबको मैं रिमूव कर देता हूं और यहां पर इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर सर्च करवा देता हूं डेट इज माई सर्च के नेम से। ओके, ठीक है जी। अब यहां पर मैं ये चीज चाहता हूं कि जैसे ही मैं सर्च करूं वो चला जाए गूगल वाले पेज पर। ओके, तो सिंपली रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट मैं यहां पर रीडायरेक्ट करवा दूंगा किसी दूसरे यूआरएल पर, जैसे https://www.google.com। तो ये सिंपली क्या काम करेगा, ये दूसरे यूआरएल पर लिंक जो है वो चीज ट्रांसफर करवा देगा। एक बार आप यहां पर रन करके देखो, प्रोजेक्ट को रन किया मैंने तो ये देखो यहां पर मैंने डायरेक्टली सर्च पर क्लिक कर दिया। अभी मैं सर्च कर नहीं रहा हूं, मैंने डायरेक्टली सर्च पर क्लिक कर दिया तो ये देखो ये यहां पर क्या काम कर रहा है, गूगल जो है उसको ओपन करवा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो गूगल जो है वो चीज ओपन हो गया बट सर्च नहीं हुआ। यहाँ पर मैं कुछ भी पार्ट सर्च करूंगा, जैसे जावा बाई दीपक मैं यहाँ पर सर्च कर लूंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को सर्च रिजल्ट ही प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर देखो ये देखो हमारे पास यहाँ पर यूआरएल क्या आ रहा है, ये देखो दैट इज google.com/search?Q इक्वल्स टू जावा बाई दीपक। ये देखो हमारे पास यहाँ पर यूआरएल जो है वो कुछ इस टाइप से आ रहा है। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पर क्या काम कर सकता हूँ, हाँ जी, मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास सर्च रिजल्ट आएगा मैं सिंपली यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता हूँ डेट इज, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं, देन रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ www.google.com/search?Q इक्वल्स टू यहां पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज माई सर्च के नेम से। हाँ जी, तो मैं यहां पर किसी दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट करवा रहा हूं और साथ के साथ मैं कोई वैल्यू भी लेकर जा रहा हूं। पॉइंट क्लियर है चीज? तो जैसे ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे, आउटपुट देखना आपके बार, इसके आउटपुट क्या आएगी। मैं पिछले वाले को क्लोज कर देता हूं। यहां पर मैंने कुछ भी पार्ट लिखा, जैसे जावा बाई दीपक मैंने यहां पर प्रोवाइड किया, सर्च पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये गूगल पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएगा और साथ के साथ ये वही वाली वैल्यू सर्च करने लग जाएगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज? कोई भी वैल्यू आप यहां पर सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे स्मार्ट प्रोग्रामिंग सर्च किया मैंने तो ये देखो, पॉइंट क्लियर है चीज? तो अगर आप लोगों को किसी दूसरी एप्लीकेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन पर अगर आप लोगों को रीडायरेक्ट करवाना है तो हम लोग हमेशा यूज करते हैं डेट इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड का। एंड सेंड रीडायरेक्ट मेथड जो है वो मैं किसके थ्रू यूज कर रहा हूं, डेट इज http सर्वलेट रिस्पॉन्स के थ्रू। हाँ जी, तो यहां पर देखो इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। मेथड्स मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर भी दिखाए थे, जिनमें से एक मेथड होता है हमारे पास डेट इज सेंड रीडायरेक्ट मेथड। ओके, ठीक है, बट अगर मुझे इंटरनली ही किसी एप्लीकेशन पर रीडायरेक्ट करवाना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक और न्यू एप्लीकेशन क्रिएट कर देता हूं
दैट इज डायनामिक वेब एप्लीकेशन या फिर वेब प्रोजेक्ट सर्वलेट डेमो 2 के नेम से हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक लॉगिन पेज जो है वो चीज क्रिएट कर देता हूँ। ओके, तो HTML पेज हम लोग ले लेते हैं, नेम इसका मैं इंडेक्स पेज ही नेम प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो वेलकम पेज कौन सा होता है हमारे पास, index.html ही होता है। ठीक है, तो मैं यहीं पर ही लॉगिन पेज जो है वो चीज क्रिएट कर देता हूँ। फॉर्म मैंने क्रिएट कर दिया एंड इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू email 1 और साथ के साथ आप प्लेस होल्डर भी लगा दो, डेट इज एंटर ईमेल। ओके, देन ब्रेक टैग लगा दिया है मैंने। अगेन इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड, देन नेम इसका आप प्रोवाइड कर दो, डेट इज pass1 एंड प्लेस होल्डर आप प्रोवाइड कर दो, डेट इज एंटर पासवर्ड और ब्रेक टैग अगेन मैंने यहां पर लगा दिया एंड एट लास्ट मैं यहां पर कर देता हूं डेट इज इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट एंड वैल्यू मैं यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं फॉर एग्जांपल लॉगिन। ठीक है जी, और फॉर्म के अंदर मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा एक्शन दैट इज लॉगिन के नेम से आप प्रोवाइड कर दो एंड मेथड मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहां पर पोस्ट। ओके, ठीक है, अब मैं यहां पर एक सर्वलेट क्रिएट कर देता हूं दैट इज लॉगिन सर्वलेट। पहले सिंपल जावा क्लास हम लोग क्रिएट कर देते हैं in.sp.backend पैकेज के अंदर, और अब इसको मैं सर्वलेट क्रिएट कर देता हूं, तो एक्सटेंड्स http सर्वलेट और यहां पर सर्विस मेथड में ओवरराइड कर देता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो चीज गेट करवा देता हूं। कैसे गेट करवाएंगे, सिंपल है, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर email 1 में प्रोवाइड कर दूंगा और इसको मैं माई ईमेल वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा। स्ट्रिंग आएगा यहां पर, देन अगेन स्ट्रिंग माई पासवर्ड इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, हमारे पास वहां पर क्या है, नेम दैट इज pass1। ध्यान रखना ये नेम, ये वाला नेम जो है, ये नेम हमारे पास सेम होना चाहिए इस नेम के। ओके, ठीक है जी, और यहां पर सिंपली मैंने इफ कंडीशन प्रोवाइड कर दिया दैट इज माई ईमेल डॉट इक्वल्स, अगर मेरी ईमेल है दैट इज deepak@gmail.com एंड पासवर्ड माई पासवर्ड डॉट इक्वल्स, अगर पासवर्ड मेरे पास है डेट इज deepak123 के, तो वो कुछ और एक्शन परफॉर्म करेगा एंड एल्स वाले पार्ट के अंदर वो कुछ और एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो यहां पर मैं उसको बोल देता हूं कि अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच हो जाता है तो चला जाएगा प्रोफाइल पेज पर। कैसे, मैं सिंपली यहां पर एक प्रोफाइल पेज भी क्रिएट कर देता हूं। अदर पर जो HTML पेज हम लोग ले सकते हैं, बट मैं HTML पेज नहीं लूंगा क्योंकि HTML पेज डायनामिक वेब पेज नहीं होता। ठीक है, JSP फाइल जो है वो HTML की तरह ही है। ठीक है, ये चीज मैंने आगे बताया हुआ, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसका नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज profile.jsp। ये देखो, ये भी HTML पेज ही है और इसके अंदर मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज वेलकम। वेलकम के बाद मैंने अभी के लिए एम्प्टी यहां पर छोड़ दिया। ओके, ठीक है जी, अब मुझे कहां पर रिडायरेक्ट करवाना है, डेट इज टू द प्रोफाइल पेज। अगर मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड मैच होता है तो मैं यहां पर यूज करूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट डिस्पैचर का रेफरेंस जो है वो चीज गेट करवाएंगे। तो गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर ये हमारे पास मेथड है जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर में। और स्ट्रिंग पाथ, ये देखो ये बोल रहा है कि मुझे यहां पर पाथ चाहिए, तो पाथ में यहां पर प्रोवाइड कर देता हूं फॉर एग्जांपल /profile.jsp। JSP जरूर प्रोवाइड करना है क्योंकि हम लोग JSP पेज पर जा रहे हैं। अगर सर्वलेट पेज है तो उसमें डॉट जावा लिखने की नीड नहीं होती, हम लोग उसको मैप करवाएंगे, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, और ये किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डेट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर में। तो RD मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया एंड सिंपली मैं यहां पर RD डॉट फॉरवर्ड, मैं यहां पर फॉरवर्ड करवा देता हूं हमारी रिक्वेस्ट को, जिसके अंदर वो लेगा डेट इज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। क्लियर है चीज। तो अगर हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड सही है, करेक्ट है, तो वो चला जाएगा profile.jsp पेज पर। अदरवाइज मैं यहां पर उसको बोल देता हूं कि वो चला जाएगा इंडेक्स वाले पेज पर। तो रिक्वेस्ट डिस्पैचर RD इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर
और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज index.html पेज पर। ध्यान रखना अभी मैंने एरर जो है वो चीज प्रोवाइड नहीं किया, मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या वो डायरेक्टली इंडेक्स वाले पेज पर जाएगा या नहीं जाएगा। और सिंपली मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज rd.forward रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, That's it। तो सिंपली मैंने यहां पर क्या काम करवा दिया है, प्रोफाइल पेज पर चला जाएगा अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट है तो, अदरवाइज वो चला जाएगा index.html पेज पर। तो एक बार आप इसको रन करके देखो। रन ऑन सर्वर किया, रन कर दिया है मैंने, तो सर्वर ये देखो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ डेट इज deepak@gmail.com एंड पासवर्ड मैंने प्रोवाइड किया सिर्फ दीपक। तो लॉगिन बटन पर जब मैंने क्लिक किया तो वो यहां पर बोल रहा है डेट इज 404 नॉट फाउंड। बिल्कुल ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने यहां पर एनोटेशन का यूज नहीं किया, डेट इज वेब सर्वलेट। यहां पर मैं पाथ जो है वो चीज प्रोवाइड करूंगा, कौन सा पाथ, डेट इज लॉगिन। तो ये चीज हम लोग यहां पर प्रोवाइड कर देंगे। ओके, अब फिर से एक बार हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं। रन किया मैंने, दोबारा से मैं यहाँ पर deepak@gmail.com एंड दीपक, सिर्फ दीपक मैंने पासवर्ड प्रोवाइड किया, लॉगिन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये इंडेक्स पेज पर वापस आ गया। बट यहाँ पर ये देखो हमारे पास लॉगिन यूआरएल ही ओपन है अभी भी, ये देखो। हाँ जी, देख रहे हो यहाँ पर लॉगिन यूआरएल ही है हमारे पास, जबकि ये अभी है किस पेज पर, हाँ जी, डेट इज ऑन index.html। index.html पेज पर है बट यूआरएल हमारे पास लॉगिन वाला ही ओपन है। तो ध्यान रखना रिक्वेस्ट डिस्पैचर जो है वो कभी भी यूआरएल चेंज नहीं करता। पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड करेक्ट फिल करता हूं, जैसे deepak@gmail.com एंड deepak123 लॉगिन पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये देखो वो चला गया वेलकम पेज पर, प्रोफाइल पेज पर वो चला गया। बट अभी भी अगर आप लोग नोटिस करोगे तो वो अभी भी यहाँ पर यूआरएल चेंज नहीं कर रहा, डेट इज /login पेज पर ही है वो। तो इससे हमारी सिक्योरिटी जो है वो चीज अचीव हो जाती है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो अगर आप लोगों को एप्लीकेशन में इंटरनली ही किसी भी दूसरे यूआरएल पर रीडायरेक्ट करवाना है तो हम लोग यूज करते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का। ओके, अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, एरर भी मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर गलत पासवर्ड प्रोवाइड किया, लॉगिन पर क्लिक किया, तो मैं ये चीज चाहता हूँ कि वो एरर भी प्रोवाइड करे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या चीज कर सकते हैं, ब्राउजर के ऊपर प्रिंट करवाएंगे डेट इज out.print। बट सबसे पहले मैं आउट जो है वो रेफरेंस गेट करवाऊंगा। किसका रेफरेंस होता है, डेट इज प्रिंट राइटर आउट इक्वल्स टू, ये वाला नेम हालांकि आप कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हो बट नॉर्मली हम लोग आउट ही लिखते हैं, इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। हम लोग यहाँ पर राइटर के थ्रू, गेट राइटर मेथड के थ्रू प्रिंट राइटर का रेफरेंस गेट करवा देंगे और यहाँ पर मैं सिंपली लिख दूंगा डेट इज आउट डॉट प्रिंट। मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। क्लियर है चीज? अब सिर्फ इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं। तो मैंने यहां पर रन किया और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया, गलत ईमेल आईडी पासवर्ड। तो ये देखो ये अभी भी आउटपुट जो है ये चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा, ये चीज का ध्यान रखना। क्लियर है चीज? क्यों? क्योंकि हम लोग फॉरवर्ड का यूज करवा रहे हैं। ओके, तो अब एक और मेथड होता है हमारे पास दैट इज इंक्लूड। हाँ जी, इंक्लूड मेथड जो है वो इसको और index.html पेज को, दोनों को वो इंक्लूड करवा देगा। मतलब इस वाले पेज पर वो index.html पेज को भी इंक्लूड करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो अगेन अब आप यहां पर इसको रन करके देखो। रन किया मैंने तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो ये देखो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच, ये एरर प्रिंट तो कर रहा है बट ये index.html का सोर्स कोड जो है वो चीज एज इट इज प्रिंट करवा रहा है। ये देखो
एक और पार्ट अब आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा। देखो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एरर तो वो प्रिंट करवा रहा है, ठीक है, बट साथ ही साथ वो यहाँ पर index.html पेज का सोर्स कोड प्रिंट करवा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एक और मेथड का यूज कर देते हैं, दैट इज response.setContentType। हम लोग यहाँ पर कंटेंट टाइप यूज कर देते हैं, दैट इज text/html। क्लियर है चीज? text/html से वो क्या काम करेगा, वो सोर्स कोड की जगह पर प्रॉपर index.html पेज प्रिंट करवा देगा। पॉइंट क्लियर है चीज? तो एक बार अब आप इसको रन करके देखो। रन किया मैंने और यहाँ पर हमारे पास deepak@gmail.com, Deepak1212 कुछ भी मैंने गलत पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया। लॉगिन पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, दैट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड, ये प्रिंट करवा रहा है। ओके आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बोल्ड में और रेड कलर में प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे? सिंपली मैं यहाँ पर एक h3 टैग जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके और मैं यहाँ पर h3 टैग क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसके अंदर स्टाइल जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ, जिसमें कलर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज रेड कलर, दैट्स इट। ओके बस अब आप यहाँ पर अगेन इसको रन करके देखो और ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगेन कुछ भी प्रोवाइड करके देखो तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, दैट इज ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डिडंट मैच्ड। और मेरे पास अगेन index.html पेज वो इंक्लूड करवा रहा है। सो आई होप यहां पर आप लोगों को पता चल रहा होगा रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट फॉरवर्ड, ये बेसिकली रिक्वेस्ट को एप्लीकेशन के अंदर ही फॉरवर्ड करवाने के लिए काम आता है। एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर डॉट इंक्लूड मेथड जो है वो इस वाले रिसोर्स को एंड index.html रिसोर्स को दोनों को वो इंक्लूड करके यहाँ पर आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है और यूआरएल जो है वो हमारा कभी भी चेंज नहीं हो रहा। हाँ जी पॉइंट क्लियर है चीज? आप चाहे लॉगिन सक्सेसफुली करवाओ चाहे आप लॉगिन फेल्ड करवाओ, हर बार वो रहेगा लॉगिन वाले पेज पर ही। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये था हमारे पास दैट इज सेंड रीडायरेक्ट एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर में डिफरेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखो, जब भी मैं प्रोफाइल पेज पर जा रहा हूं तो यहाँ पर हमारे पास एम्प्टी आ रहा है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर एक चीज कर सकते हो, मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, मैं यहाँ पर सेट एट्रीब्यूट मेथड का यूज कर दूंगा जो अगेन HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट का मेथड है जिसके अंदर स्ट्रिंग नेम कॉमा ऑब्जेक्ट ओ। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग मतलब की जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा जैसे नेम अंडरस्कोर की, और यहाँ पर मैं कुछ भी नेम जो है वो चीज प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल दीपक पवार। ओके हालांकि ये वाला जो नेम है ये हमारा डेटाबेस से रिट्रीव होता है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए मैंने यहाँ पर स्टैटिकली वैल्यू जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया दैट इज दीपक पवार, किसके थ्रू, दैट इज सेट एट्रीब्यूट के थ्रू। और सिंपली प्रोफाइल पेज पर आपको क्या काम करना है, हाँ जी, आप वहां से वैल्यू को गेट करवा दोगे। तो कैसे गेट करवाओगे, हाँ जी, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट। मैं यहाँ पर की जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा, कौन सी की थी, दैट इज नेम अंडरस्कोर की, ये मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। गेट एट्रीब्यूट मेथड जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं यहाँ पर उसको स्ट्रिंग में स्टोर करवा दूंगा, स्ट्रिंग माई नेम इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर मैं टाइप कास्ट कर दूंगा दैट इज स्ट्रिंग। ओके ये हमारे पास स्क्रिप्टलेट टैग है, ध्यान रखना ये चीज अगेन मैंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ओके तो सिंपली मैंने यहाँ पर स्क्रिप्टलेट टैग के थ्रू वैल्यू जो है वो चीज गेट करवा दी, और अब मैं यहाँ पर वैल्यू को प्रिंट करवा दूंगा, कौन से टैग के थ्रू, एक्सप्रेशन टैग के थ्रू। तो सिंपली मैंने यहाँ पर माई नेम जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया, प्रिंट जो है वो चीज करवा दिया, दैट्स इट। बस अब आप अगेन इसको रन करके देखो। रन किया मैंने। अब यहाँ पर अगर आप लोग करेक्ट ईमेल आईडी, चलो मैं रॉन्ग प्रोवाइड करता हूँ, तो ये देखो उसने यहाँ पर एरर प्रोवाइड कर दिया। और अगर आप यहाँ पर करेक्ट ईमेल आईडी पासवर्ड प्रोवाइड करते हो तो वो यहाँ पर चला जाएगा दैट इज वेलकम दीपक पवार, वो प्रॉपर यहाँ पर नेम जो है प्रिंट करवा देगा। ओके तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सेंड रीडायरेक्ट एंड रिक्वेस्ट डिस्पैचर में क्या डिफरेंस होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके